सलूटम दिल कमरिया मोरे तिरछी नजरिया मोरे। मैं प्रशांत रस्तोगी, आप देख रहे हैं सीपी न्यूज़ लाइव टीवी। इस समय मैं जनपद बाराबंकी के अजीमुद्दीन इस्लामिया इंटर कॉलेज, जो कि निबलेट के नाम से जाना जाता है कॉलेज, और यहाँ पे हम इस समय मेन गेट छोड़ के हम पीछे बाउंड्री वाले गेट पे आए हुए हैं, जहाँ की गेट है भी नहीं। केवल प्रिंसिपल ने बच्चे जो बाउंड्री जो फांद जाते थे, जैसा कि हम दिखा सकते हैं, पहले बाउंड्री इतनी ऊँची थी तो बच्चे फांद के निकल जाते थे। उन्होंने बढ़वा के उतनी ऊँची करवाई, उसके बावजूद भी बच्चे यहाँ से मतलब भाग जाते हैं तुरंत। और इसकी रोक टोक के करने के इतना प्रिंसिपल सख्त होने के बावजूद भी बच्चे ऐसी हरकतें आए दिन किया करते हैं, क्योंकि कुछ लोग यहाँ के जो स्थानीय निवासी लोग हैं वो भी कहते हैं। आज इसी चक्कर में आज मैंने इसी को देखते हुए प्रकरण को आज हम अपनी टीम के साथ आए हुए थे, जिसमें से हमारे साथ में और भी पत्रकार भाई साहब लोग थे जिनको उन्होंने इस सूचना को पाया और प्रिंसिपल से बात करी। उसके बावजूद भी हम लोग दूसरे दिन हम लोगों की टीम यहाँ आके देखी तो हम लोग देख सकते हैं कि ये एक पूरा घर बना हुआ है, जो भी हो उसके पीछे इतनी ऊंची बाउंड्री है कि बच्चे उस बाउंड्री को भी नहीं छोड़ते हैं। अब उस संदर्भ में प्रिंसिपल की क्या बात है उनसे हम करेंगे, जानना चाहेंगे कि क्या वो सख्ती करेंगे। आइए हम जानते हैं। इसी साथ में हमने दो तीन छात्रों को और पकड़ा हुआ था, जिसमें से कुछ भाग गए और एक छात्र हमारे हाथ लगे हुए थे जो कि पीरो टाउन निवासी हैं। उनसे हमने उनसे पूछताछ करी कि क्यों बेटा, क्या ऐसी वजह हो गई जो आपको भागने पे मजबूर किया। तो उनका कहना है कि प्रिंसिपल छुट्टी नहीं देते हैं, टीचर्स उनको छुट्टी नहीं देते हैं, इस वजह से उन्होंने बाउंड्री पार करी। आइए हम जैसा कि यहाँ पे हमें बच्चों के द्वारा एक शिकायत मिली, बच्चे को हमने पकड़ा भी, उसके बावजूद आज हमने सर से परमिशन लेके हम पीछे वाली बिल्डिंग पे आए हुए थे। हमने कहा कि देखते हैं कि आखिर बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी है, वो हम अंदर से भी जानना चाहेंगे और क्या रीज़न पड़ता है कि जो बच्चा जो फान जाता है बिल्डिंग से। और आइए हम जानते हैं, इसको हम आपको सामने उसी से हम आपको रूबरू बिल्डिंग से करवाते हैं। इतनी ऊंची बिल्डिंग होने के बावजूद भी बच्चा कैसे हिम्मत करता है और कैसे निकल जाता है। जैसा कि हमारे साथ जो कैमरा मैन है उनसे हम कहेंगे, वो बिल्डिंग को आपको बिल्कुल साफ बिल्डिंग दिखाएंगे कि ये है, इसकी बिल्डिंग की ऊंचाई आप खुद देख सकते हैं कि हमारे हाथ भी ना पहुँच पाएँ, बच्चे कैसे हिम्मत करते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। बिल्डिंग की आप ऊंचाई भी देख सकते हैं कि अगर ज़रा से भी, क्योंकि कांटे भी लगे हुए हैं और पेड़ भी है, इतनी ऊंची है कि अगर गिरेंगे तो चोट भी लग जाएगी। इन सब का मतलब कोई डर नहीं है बच्चों के ऊपर कि अगर गिरेंगे तो चोट लगेगी या नहीं लगेगी, हाथ पैर सुरक्षित रहेंगे या नहीं रहेंगे। उसके बावजूद भी इतनी हिम्मत है कि बच्चे भाग जाते हैं। उसके ऊपर भी हमने सर से अभी हमने बात करी, उन्होंने बताया कि संज्ञान में लिया है उन्होंने, और वीडियो को भी हमने उनको उपलब्ध कराई जो क्लिप, तो उसमें उन्होंने कहा कि बच्चे से हम बात करेंगे। किस क्लास में हो आप? 7। क्या नाम है? मोहम्मद आमिर। पापा का नाम? मोहम्मद इरफान। कहाँ से आते हो? पीरो टाउन। अच्छा, तो आप भाग रहे हो, क्या प्रिंसिपल साहब कुछ कहते नहीं हैं इसके बारे में? कहते हैं तो फिर मतलब इतनी हिम्मत कैसे आप में आई कि आप बाउंड्री, इतनी लंबी ऊंची बाउंड्री प्रिंसिपल साहब ने बनवा दी है, उसके बावजूद भी आप ऐसे कार्य कर रहे हैं? क्या ये सही है, बताइए। खुद जवाब दीजिए। आप एक छात्र हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपको दायित्व बनता है कि ऐसा आप कर रहे हैं, अपने साथियों के साथ भी आप फान रहे थे, तो क्या मतलब आपको उचित लगा ये चीज़ करना? अगर आपको कोई दिक्कत है, आप प्रिंसिपल से एक एप्लीकेशन भी जमा करवा के छुट्टी दे सकते हैं। सर जी नहीं देते हैं। सर नहीं देते हैं छुट्टी नहीं देते हैं। तो क्या रोज अगर आप भागेंगे ऐसे तो क्या छुट्टी देने लगेंगे वो? कोई दिक्कत होती है क्या? अच्छा, क्या ऐसी दिक्कत होगी आपको जो बाउंड्री फाड़ने पे आपको मजबूर कर दिया यहाँ पे, बताइए। कौन सी दिक्कत है, बताइए आप। सर, कुछ बच्चे बाउंड्री फांद कर छुट्टी के पहले भागते हैं, तो इन पर क्या कहना है आपका? बाउंड्री तो काफ़ी 6 फीट ऊंची है जी। अब ये है कुछ बच्चे उसमें उनकी आदत ख़राब है, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। कैमरा भी लगा हुआ हमारा, तो जो जिन्होंने डिसिप्लिन को तोड़ा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हम करेंगे। और सर, ये इरफान है पिता का नाम, और फरहान जो लड़का, ये अभी हम लोग पकड़े थे इसको, जी जी 7th A2 का है लड़का जी, ये पीर बटावन का रहने वाला है। तो तो ये इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, सर, बाद में हमारे संज्ञान में लाए। जी सर। और दूसरे बच्चे का नाम था मतीन, जो कि 7th A1 में है सर। इन्हीं के साथ में 3-4 लोग और थे जो बाउंड्री फांद रहे थे, मगर हाँ, वो आखिर में कुछ लड़के जो है
वो कुछ उधर से उस तरफ से बाउंड्री जो है जी। पीछे की तरफ से जी। वो किसी की दीवार बनी हुई है, वो उसी दीवार पे रख के, इधर से तो मुश्किल है, जी सर। उस पे रख के वो चले जाते हैं। ये है उसमें समझ। अच्छा सर, ये जो अभी आपके कॉलेज का जो वीडियो आया जो छात्रों वाला, तो उस पर क्या आप वो कहना चाहेंगे वीडियो सर? किसी ने बदनाम करने के लिए क्या है, और वो टोटली मुझे कहना चाहिए कि हमारी अच्छी इमेज को, क्योंकि हमारे यहाँ 3,500 बच्चे हैं जी सर। और 6 से 8 तक पूरे ज़िले में किसी भी प्राइमरी स्कूल, अपर प्राइमरी स्कूल में 926 बच्चे हैं। जी सर। तो वो कह रहा है कि इसमें पढ़ाई नहीं होती है और यहाँ जी डांस सर। होता है। जी सर। तो अगर हमारे यहाँ पढ़ाई नहीं होती तो 3500 बच्चा आता कैसे? अभी आपने देखे कि अभी जी। कितने बच्चे 85% लगभग प्रेजेंट रहते हैं जी हमारे सर। रोजाना बच्चे, आपने देखा होगा अभी। जी। तो और अब तो हालांकि उन बच्चों को ड्रेस में नहीं करना चाहिए ऐसी हरकत, हाँ कॉलेज के बाद की है ये जी सर। घटना, और मैंने उन सबको सस्पेंड कर दिया है, निलंबित कर दिया है कुछ समय के लिए संज्ञान लेते हुए। लेकिन अगर इसका दूसरा पहलू देखें तो संगीत का तो जी अब सर। एक टीचर भी होता है, जी सर। इंटरमीडिएट हमारे यहाँ नहीं है, जो गवर्नमेंट जी। गर्ल्स कॉलेज वगैरह में संगीत के टीचर हैं, लेकिन उसका जी सर। पीरियड होता है जी सर। ड्रेस में करके वो जी, से मगर क्लास बच्चे में करना। जी देखिए, नहीं है। संगीत का जो पीरियड होता है सर, उसमें बच्चे सीट पे खड़े होकर डांस नहीं करते, जी। जैसा कि वीडियो में हमने देखा जी। कि सीट के ऊपर खड़े जी, होकर, जी। क्योंकि जिस सीट हमारी ही सरस्वती होती है, जी जी तो ऐसा करना हाँ, तो कहीं उनके कहीं खिलाफ अनुचित इसीलिए था। कार्रवाई की है। जी। अब ये है कि बहुत जगह ये एक हमारे पास ये भी है कि अगर हम उनको निकाल देते हैं तो गलत मैसेज जाएगा, जी सर। उनके करियर का हाल है। मैंने ये बताया कि जी। इसका एक दूसरा पहलू ये भी है जी। कि आजकल का जो समाज है, जिस समाज से हम जी। आते हैं वहां तो म्यूजिक को प्रमोट किया जा रहा है, यस सर। हर चीज तो म्यूजिक पे है वहाँ। जी। जी एक सवाल और है, जो बच्चे कहते हैं कि सर छुट्टी नहीं देते हैं, तो उसी को कारण जो है तो वो दीवार फाड़ते हैं। नहीं नहीं, वो गलत कह रहे हैं, अनावश्यक छुट्टी नहीं देते। हाँ, उन्होंने भाई, आप मतलब पढ़ने हमने के लिए पूछा आया कि हो। अगर आप एप्लीकेशन लगाएंगे यहाँ सर के क्लास पास। टीचर देखे ये आया है, यहाँ ये बच्चे का नाम है, मोबाइल लाया था ये, जी सर। तो इसको अपने क्षमा मांग लिया, उसने खत्म कर दिया गया। जी सर। और इसके अलावा और भी जो बच्चे आते हैं, अभी हम आपको दिखाते हैं कि आज 1 मिनट आपको प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, वो देते हैं। अभी जी मैं सर। उनको दिखा रहा हूँ। जावेद वो बच्चे जो आज छुट्टी लेके गए हैं, वो उनसे कुछ एप्लीकेशंस ले आओ सत्यप्रकाश से, तो वो छुट्टी लेके जाते हैं इसमें। अब ये अनावश्यक वाले हैं, ये अनावश्यक वाले हैं कि ये हमने उससे कहा कि जब नहीं, अगर जैसा कि बच्चे बोल रहे थे कि छुट्टी प्रिंसिपल सर नहीं देते हैं, उसी संदर्भ में हम आज यहाँ के प्रिंसिपल सर से भी बात की है, जो कि हमें सभी बच्चों की एप्लीकेशन आई और जो इन्होंने एक्सेप्ट करी सर ने, कि अगर किसी के यहाँ आवश्यक कार्य पड़ जाता है तो उसकी छुट्टी वो देते हैं। बेखौफ जुबान, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, हिम्मत कुछ कर गुजरने की, जुनून कुछ कर दिखाने का, जोश नए तेवर नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएंगे आप तक। पंचायत से पार्लियामेंट तक बनेगी आपकी आवाज। सीपी न्यूज लाइव टीवी।